वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब परेशान होंगे कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर तो कर लिया है, अब हम कहाँ से उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें या फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं। तो ये सीरीज़ आपके लिए आई है। मैं यहाँ पे आपको लाइफ प्रोसेस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर। जो लीव्स के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्पफुल होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नो फंक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2। तो हमें पता है कि जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसका क्या काम होता है, वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फर्दर जो है वो सनलाइट जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन के अंदर। तो हमें बताया जो पेप्सिन है वो डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन को और कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनर्जी फूड्स। कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे हमें एनर्जी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी। यानी कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है। तो ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ये सारे के सारे क्या होंगे जिनके अंदर फूड मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन होता है आउटसाइड द बॉडी। ये सभी के सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है पैरासाइटिक। हमें ये पता है कि ये एग्जाम्पल है किसके, सेप्रोफाइटिक के ये एग्जाम्पल है हमारे पास, यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। ये हम पहले कर चुके हैं। जो प्रोटीन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वही कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर की फॉर्म यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फैट है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक ऐसा प्लांट के अंदर पार्ट बताना है, ऐसा ह्यूमन बॉडीज के अंदर ऐसा पार्ट बताना है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। यानी जब जैसे हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो एक ऐसा स्थान बताना है जहाँ पे जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है। तो इसका आंसर है एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। हमें पता है कि बलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है जो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवा देती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो हमें ये पता है कि ऐसी कैटेगरी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो अटेन करती है बिना उनको हार्मफुल इफेक्ट किए या फिर विदाउट उनको किल किए हुए, तो हमें ये पता है वो पैरासाइटिक होते हैं। तो इनमें से कौन सा आता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। अब जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म के अंदर आ जाती है। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होता है, वो होता है स्टार्च। अब स्टार्च की टेस्टिंग भी हमने वीडियो के अंदर देखी थी कि जो स्टार्च है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन से। जो आयोडीन टेस्ट है वो हेल्पफुल होता है ये पता करने के लिए कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च अगर हमें पता करनी है तो हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द हार्ट बाय इज प्रिवेंटेड बाय। जो फ्लो बैक है ब्लड का, कि अगर आर्टरी से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर करता है तो वेंट्रिकल से वो दोबारा एट्रियम में न जाए, तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। वो ट्राइकफ जो वॉल्व्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है। Why is the diffusion not sufficient to meet the oxygen requirement of the human beings? अब ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने देखा था कि लंग्स के अंदर हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो उसमें जो है बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जो O2 है, ऑक्सीजन है और CO2 है, वो एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों नहीं हो पाता है वहाँ पे, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये प्रोसेस हमारा, तो
हमें जो इंस्टेंटली है वो एनर्जी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को लगातार काम करते रहना है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो डिफ्यूज़न जो है स्लो प्रोसेस है और लॉन्गर टाइम लेता है सेल्स के पास पहुंचने के लिए, इसलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस सफिशिएंट है रेदर देन डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया कैन डिटरमाइन इफ समथिंग इज अलाइव और नॉट। क्या क्या चीज़ें हम बता सकते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ें मौजूद है वो लाइव है या डेड है। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास कि जो वो बॉडी है वो मूव करती रहनी चाहिए। सिर्फ मूविंग ही ज़रूरी नहीं है, जैसे कि फ़ैन है वो मूव कर रहा है तो हम उसे लिविंग नहीं कह सकते। क्या होता है, वो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे ही उसको एनर्जी चाहिए होगी तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस होना चाहिए उसके अंदर, या फिर अपने आसपास के जो चेंजेस अक्कर हो रहे हैं उनके प्रति वो रिस्पॉन्स करे, या फिर वो रिप्रोड्यूस करे अपने जैसे ही यंग वंस को। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं हमें उनको बताना है कौन कौन से होंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, इवन प्लांट्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो यही चाहिए होगा। ये जो है रॉ मटेरियल है, प्लांट को रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस जो है वो रिक्वायर होंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया और ट्रांसपोर्ट भी होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसफर तो करवाना होगा, तो ये वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल नहीं है, वो सिर्फ एसेंशियल है कि हेरिडिटी को, स्पीसीज को जो है वो हम प्रिजर्व कर सके, वहाँ वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर हमारा क्या डिफरेंस है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो अपना खाना जो है वो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं। वही हेटरोट्रोपिक के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल है। प्लांट्स का एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं, ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। वही हेटरोट्रोपिक के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। है कि वेयर डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हमारे पास रिक्वायर होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, वाटर है, वो कहाँ से वो रिक्वायर करता है, तो प्लांट रिक्वायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो बाय एटमॉस्फेयर, और वाटर कहाँ से, सोयल से, अंडरग्राउंड जो वाटर होगा, और सोलर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको सन से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। हमें पता है कि हमारा स्टमक जो है वो उसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। पेप्सिन का जो एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब उसको चाहिए होगा एसिडिक मीडियम, तो हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज करता है। अब उसका काम क्या है, एक तो पेप्सिन को वर्क करवाना, एक्टिवेट करना उसकी एक्टिविटीज को, और साथ ही साथ क्या है, हार्मफुल जर्म्स को वहाँ पे किल कर देना, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका क्या रोल होगा। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारे पास फूड हमने इनटेक किया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म के अंदर, ताकि वो इजिली ब्लड के अंदर क्या है, अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, व्हाट आर द वेज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टू प्रोवाइड एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से वेज हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ताकि हम एनर्जी दे सके। यहाँ पे दो टाइप के रेस्पिरेशन हम कर सकते हैं ग्लूकोज की प्रेजेंस में। एक होगा हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होगा हमारे पास अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का, और साथ ही साथ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अक्कर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं हो पाता है, और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे जो है ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ ईस्ट का एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बींग्स। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसफर करने का काम हमारे पास आर्टरीज करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को कैरी करने का काम कौन करता है हमारे पास, वो हमारे पास वेन्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि
जो वेन्स है वो कैरी करती थी, और हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है लंग्स की तरफ ताकि वो प्योरीफाई हो जाए। जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उससे CO2 जो है हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है बाय द नोस्ट्रिल। नेक्स्ट है वाई इज द सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल्स एंड बर्ड नेसेसरी। जो हमने पढ़ा था हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, अब उसकी सेपरेशन क्यों जरूरी है, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना क्यों नेसेसरी है। हमें पता है मैमल्स और जो बर्ड्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट वो तभी कर पाते हैं जब उन्हें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर एनर्जी मिल पाए। वो एनर्जी कब मिलेगी, जब ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, और ये तभी हो सकता है जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो सेपरेट कर दिया जाए। तो हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का काम कौन करता है, सेप्टम करती है, इन्हें इंटरमिक्स होने नहीं देती है। यही कंसेप्ट सेम आप जो हमारा डबल सर्कुलेशन है वहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर वो हमारे पास क्या है, जाइलम और फिलोएम है। जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन करवाता है, और फिलोएम जो है वो फूड की न्यूट्रिशन की कंडक्शन करवाता है। जो फिलोएम है वो कंपेनियन सेल से कंपोज होती है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, सीव ट्यूब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनरल्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर में आ जाता है तो आपको इस तरह से लिख के आना है। द वेसल्स और जो हमारे पास ट्रैकिड्स हैं रूट्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करती है, वहाँ जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है और वो वाटर कंडक्ट कर लेती है, वो एक चैनल क्रिएट करती है वहाँ पे जहाँ से वाटर जो है फ्लो होकर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँच जाता है। जो सेल है रूट्स की वो क्या करती है, वो आयंस ले लेती है और एक स्टेडी मूवमेंट होती है वाटर की, रूट से लेके अलग अलग पार्ट्स तक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो पुश आउट करता है। जो प्लांट है वो एक अदर स्ट्रेटजी भी यूज करती है मूव करवाने के लिए। जो वाटर है जाइलम के अंदर वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करवाता है, वाटर की मूवमेंट करवाता है। जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो जाता है। अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो वहां से रिमूव हो जाता है। ठीक है, स्टोमेटल के ओपनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग के हमें पता है कि जो ब्लड है वो पास करता है हार्ट के अंदर से 2 बार, यानी कि ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन द 1 कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में हमारा ब्लड जो है हार्ट से वो 2 बार पास कर जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन बिगिन होता है राइट वेंट्रिकल से, फिर ब्लड जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है पल्मोनरी ट्रक के अंदर। जो ब्लड है वो वस्कुलर सिस्टम के पास पहुंच जाता है, देन लंग्स के अंदर वो पहुंचा दिया जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके बाद उसको अगेन हार्ट के अंदर पहुंचाया जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, यानी कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलेशन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। ब्लड को जो है ओरोटा के पास भेजा जाता है, उसके बाद वो कंप्लीट बॉडी के पास सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन फंक्शन। अब एल्वियोलाई का काम जो है वो क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करवाना। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और साथ ही साथ क्या है, ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क सेटअप करते हैं ताकि जो सरफेस एरिया है गैसेस के एक्सचेंज करने का वो हमारा बढ़ सके। वही नेफ्रॉन क्या है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि बोमेन कैप्सूल और रेनाल ट्यूब से मिलके बनी हुई होती है। साथ ही साथ इसके अंदर अब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन वाले ट्यूबल्स भी होते हैं, जैसे डीटीसी, हेनले लूप और पीटीसी। इनका मेन फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेट करना और रिमूव करना जो भी हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स फॉर्म हो चुके हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट कर देना। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारे पास बनते हैं, आप इनको कर लीजिए। इतना काफ़ी। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स लिख सकते हैं, या फिर कोई और चैप्टर से आपको डाउट है या कोई और चैप्टर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।